राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th का जो है मैट्रिक्स का जो हमने जो है कुछ जो है उसका जो है थ्योरी हमने बता दिया था। उसका जो है हमने जो है परिचय पूरा अच्छे से करा दिया था कि मैट्रिक्स कितना प्रकार का होता है, मैट्रिक्स जो है किस प्रकार से मैट्रिक्स आता है। हमने ये सब जो है आप लोगों को अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब जो हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी किताब का। ठीक है, 3.1 एनसीईआरटी बुक का। चलिए देखिए, मैट्रिक्स इस प्रकार से होता है। हमने जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एक दिया गया है क्या अवयव ए बराबर जो दिया गया है 2, 5, 19 और जो है इस प्रकार से एक अवयव दिया गया है। ठीक है, कहता है के लिए ज्ञात कीजिए कि अवयव की कोटि क्या होगा, अवयव की संख्या क्या होगा और अवयव जो है 1, 3, 3, 3 इस प्रकार से जो है इसका मान क्या क्या होगा, ये कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अवयव की कोटि देखिए क्या होगा, कितना रो कितना कॉलम है। रो की बात करें तो 1, 2, 3 रो है। कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3, 4 कॉलम है, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है। ये हो गया अवयव की कोटि। और अवयवों की संख्या इसको गुना करके लिख दीजिए, 4, 3, 12। ठीक है, ये हो गया अवयवों की संख्या। और जो है अवयवों की संख्या 1, 1, 3 मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम पर कितना 19 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 35, ये 35 हो गया। उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 -5 है तो -5। दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12 तो 12 आंसर। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 5 × 2, ये हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी था। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आते हैं। आप लोग जो है बुक आगे में खोल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है यदि किसी अवयव में अवयव 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटि क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी, कोटि पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कोटि। चलिए हमको इसको सीरियल वाइज लेकर चलते हैं। दूसरा नंबर यहां पर 24, समझिए बात को, 24 अवयव है। एक अवयव है उसमें टोटल 24 अवयव है। कितना अवयव है, 24 अवयव। अगर कह दे क्या 24 अवयव है तो बताइए इसमें है कितना कोटि बन सकता है। हम कहते हैं 12 है, 12 इसमें है, इसको हम कह सकते हैं कि 4/3 का भी हो सकता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, 4/3 का भी हो सकता है। हम कह सकते हैं 2/6 का भी हो सकता है। हम कह सकते हैं 6/2 का भी हो सकता है। इस प्रकार से भी हो सकता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर 24 अवयव है तो उसमें कितना कोटि बनेगा, तो वो ध्यान से देखिएगा। 24 अवयव में संभव कोटियां। ठीक है, पहले हम कह सकते हैं कि एक रो 24 कॉलम हो सकता है, फिर 2 रो 12 कॉलम हो सकता है, फिर 3 रो 8 कॉलम हो सकता है, फिर 4 रो 6 कॉलम हो सकता है, फिर 6 रो 3 कॉलम। इधर नहीं लीजिए, उसको हम क्या करते हैं, इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं। 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। ठीक है, फिर 8 रो 3 कॉलम, फिर 12 रो 2 कॉलम, फिर 24 रो 1 कॉलम। है कि नहीं। इस प्रकार से संभव कोटियां हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं, अब जो यहां पर करते हैं, फिर इसमें कहता है क्या 13 अवयवों की संभव कोटियां। यहां पर लिखते हैं 13 अवयव में संभव कोटियां। इसमें तो 2 ही हो सकता है, एक रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम, बस। है कि नहीं है। ये था दूसरा। इसी प्रकार से तीसरा भी बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेम प्रकार से
तीसरा भी बन जाएगा। इसमें करा 18 और 5 का जो है अवयव करा 18 अवयव और 5 अवयव की संभव कोटि क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा तीसरा का। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कहता है क्या, एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। हम क्वेश्चन को अच्छे से हम लिख देते हैं बोर्ड पर, उसके बाद समझाते हैं इसको। इसको मिटाते हैं यहां से। तीसरा चौथा क्वेश्चन है ना, कहता है क्या, एक 2x2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसी में दूसरा है ए आई जे बराबर आई बटा जे। इसी में तीसरा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। और इसमें कहता है क्या, 2/2 की जो है अवयव की रचना करें। कितना, 2/2 अवयव की रचना करने के लिए कर रहा है। चलिए रचना करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसे थोड़ा सा समय लगेगा ही। 2/2 की रचना करते हैं। अगर हम मानते हैं, क्या माना, बराबर अगर 2/2 का है, हम इस प्रकार से ले लेते हैं इसको, A11 A12 A21 A22 है कि नहीं, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यानी पहला जो अवयव होगा वो A11 का लाएगा, दूसरा जो अवयव होगा वो क्या लाएगा, A12 का लाएगा, तीसरा जो अवयव होगा वो क्या लाएगा, A21 का लाएगा, चौथा जो अवयव होगा वो क्या लाएगा, A22 का लाएगा। हम इस प्रकार से हम ले लिए हैं। अब यहां पर हर एक में ये मान रखकर तीन जो है टोटल जो है चौथा क्वेश्चन का जो है टोटल 3 जो है क्या मैट्रिक्स क्या करना है। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए आई जे बराबर दिया गया है क्या, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसमें देखिए अगर अवयव ज्ञात करना है, अवयव ज्ञात करने के लिए हमको तो यही 4 मान चाहिए। एक मान चाहिए A11, एक मान चाहिए A12, एक मान चाहिए A21 और एक मान चाहिए A22। हम क्या करते हैं, देखिए हम बोले थे ना पिछले वीडियो हमने ये इस बात का चर्चा किए थे क्या, ये I जो होता है रो होता है और J जो होता है कॉलम होता है। हम इस बात को हम पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा किया है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये A11 रख देखते हैं, यानी जो है जहां पर I है वहां पर 1, जहां पर J है वहां पर 1 रखेंगे। I की जगह पर 1, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 2 है 2, 1 1 2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, फिर यहां पर A12 ज्ञात करेंगे। 1 प्लस 2 आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। ठीक है, फिर यहां पर A21 ज्ञात करेंगे तो आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 आ गया। ठीक है, फिर A22 ज्ञात करते हैं। 2 प्लस 2 बटा 2 स्क्वायर है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सॉरी 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 काटेंगे तो 8। हमको 2 अवयव 2 की रचना करने के लिए हमको जो आवश्यकता था 4 यानी 4 जो अवयव चाहिए था वो टोटल ज्ञात हो चुका है।
पहला आया है 2, दूसरा आया 9/2, तीसरा आया 9/2 और जो चौथा अवयव है वो आया है कितना 8। यहां पर जो है a बराबर लिखेंगे, a बराबर a11 का मान 2, a22 का मान सॉरी a12 का मान 9/2, a21 का मान 9/2, a22 का मान 8। ये हो गया इसका अवयव जो 2/2 की रचना किया गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्ट इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से। दूसरा में भी यही 4 याद करना है, क्योंकि अवयव तो 2/2 का ही रचना करना है, यही याद करना है। तो ए आई जे आई बटा जे क्या सही है, हम एक बार कंफर्म हो जाते हैं क्वेश्चन सही है या गलत। क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं A11 यानी I की जगह पर 1, J की जगह पर 1 1, A12 I की जगह पर 1, 2 की जगह पर 2, J की जगह पर 2, 1/2 हो गया। फिर A21 ऊपर 2 नीचे 1 बराबर 2 हो गया। फिर A22 तो जो है ऊपर पर 2 नीचे में 2 काटेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, यहां पर जो अवयव बराबर आ गया, क्या आ गया 1/2 2 और 1। इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, इसमें एक और तीसरा बचा हुआ है, एक और जो बचा हुआ है तीसरा बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तीसरा ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर बटा 2, A1 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हम उधर कर देते हैं। 2 3 का स्क्वायर 9/2, A12 याद करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 2 गुने 2 बटा 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस 4 बटा 2, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर A21 याद करते हैं, प्लस 2 गुने 1 बटा 2, 2 प्लस 2 बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 काटेंगे तो 8। ठीक है, A22 याद करते हैं, 2 प्लस 2 गुने 2 बटा 2, यहां से आ गया 2 प्लस 4 बटा 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18। यहां जो है ए बराबर आ गया 9/2, 25/2, 8 और 18। ये हो गया अवयव का निर्माण। ठीक है, ये हो गया अवयव का निर्माण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है चौथा पर। चौथा तो हो गया, पांचवा लगता है इसी प्रकार से है, तो आप लोग उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, पांचवा इसी प्रकार से सेम है। ठीक है, छठा पर आते हैं, कहता है क्या निम्नलिखित समीकरण में x, y और z के मान ज्ञात करें। हम थोड़ा उधर जगह बचा हुआ है, हम कैमरा को घुमाते हैं। जाओ 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 जाओ। चलिए उधर क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उधर ही हल करते हैं। छठा क्वेश्चन, पहला था छठा था पहला 4x 3 5 बराबर YZ F5।
ठीक है, इसको हल करते हैं। इसमें करा एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करने के लिए, फिर दूसरा भी लिख देते हैं। दूसरा यहीं पर लिख देते हैं, दूसरा बन जाएगा ऐसे। देखिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। दूसरा है x प्लस वाई, फिर है 5 प्लस जेड, फिर है 2, फिर है एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक चीज आप लोगों को हम बताना भूल गए, एक होता है समान जो है समान अवयव। समान अवयव में क्या होता है, देखिए दो अवयव बराबर होंगे, दो अवयव तब बराबर होंगे उसमें बराबर होता है, और पहला अवयव का पहला अवयव और दूसरा अवयव का पहला अवयव दोनों आपस में बराबर होगा। फिर दूसरा अवयव पहला अवयव का दूसरा अवयव और दूसरा अवयव का दूसरा अवयव के बराबर होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है अगर दो अवयव बराबर है तो इसका मतलब उसका a11 और दूसरा अवयव का a11 बराबर होगा, पहला अवयव का a12 दूसरा अवयव का a12 के बराबर होगा। इस प्रकार से आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है वही लगेगा, समान अवयव बराबर अवयव ही लगेगा। ठीक है, ये जो है 4 होगा y के बराबर, यानी जो है यहाँ पर y बराबर आ गया 4, फिर 3 z के बराबर होगा, z बराबर आ गया 3, फिर x जो होगा 1 के बराबर होगा तो x बराबर आ गया 1, फिर 5 के बराबर है। ठीक है, यहाँ जो है x y z का मान निकल गया है। लेकिन नीचे वाला जब निकालेंगे दूसरा में, तो दूसरा में थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है, यह लोचा है कि कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो दे दिया गया है। दो के बराबर है, यह x प्लस वाई 6 के बराबर कर दिए हैं। फिर है क्या 5 प्लस जेड जो है बराबर होगा 5 के, और फिर जो है x y जो होगा बराबर 8 के। यहां सोचा हो गया, जेड का मान तो निकालना आसान है। चलिए यहाँ पर जो है 5 इधर प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 0 आ गया। ठीक है, यहां से तो जेड का मान निकाल लिए हैं, जेड बराबर 5 माइनस 5 बराबर 0, जेड का मान 0 आ गया। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु यहां पर दिक्कत यह है क्या, अरे यार क्या हो रहा, यहां पर मानते हैं इसको समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए 2 वेरिएबल है और 2 समीकरण बन रहा है। विदाउट समीकरण को इसको हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 2 को तोड़ते हैं और y बराबर ले लेते हैं 8/x, क्योंकि इसके साथ ये गुणा में उधर गए तो भाग में, तो इसको है जो है क्या करिए, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 6, तो यहां जो है अब y के जगह पर रखेंगे 8/x बराबर 6, तो यहां जो है क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी क्या होगा, एलसीएम आएगा, x और x गुना होगा तो x स्क्वायर और 8 बराबर 6। अरे क्या ये तो लगता है समीकरण बन रहा थी गुणनखंड विधि से बन रहा है क्या, ये तो गुणनखंड पर कहीं ना कहीं जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस बराबर 6x, इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, बोलो ना कहीं तो गुणनखंड पर जा रहा है ये। कहीं ना कुछ तो हिंट नहीं था क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप गुणनखंड टूटेगा, गुणनखंड तो आपको आता ही होगा गुणनखंड तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम गुणनखंड को तोड़ते हैं ध्यान से, यहाँ पर भी जगह है, कहीं पर जगह मिलेगा बना देंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ होगा क्या एक्स स्क्वायर, ये 8 पुराना है 4x माइनस 2x, ठीक है, फुट जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, यहाँ जो आ गया x माइनस 4 एक बार और x माइनस 2 एक बार, यहाँ जो x बराबर 4 और x बराबर 2 आ गया मान, ठीक है। x बराबर 4 और x बराबर 2 आ गया मान, ध्यान रखिएगा।
अब ये जो देखिए यहाँ पर रखते हैं, इस मान को पुट कर देते हैं यहाँ पर। अगर x बराबर 4 तो y बराबर 4 बटा 8 बटा 4 तो कितना 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 तो y बराबर 8 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखे 4 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि मान किसको कहाँ रखना है। मान तो इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। z का मान तो 0 आ गया, लेकिन अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 2 आता है, और x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4 आता है, ठीक है। ये है इसका आंसर। क्या आंसर कुछ है क्या, कुछ देख लेते हैं आंसर। आंसर भी एक बार देख लेना संतुष्टि होता है, एक बार देख लेना चाहिए आंसर भी। क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है। 5 का 6 का है ना, ठीक है। आंसर में भी उसी प्रकार से x बराबर 4 तो y बराबर 2 है, z बराबर 0 है। फिर लिया है x बराबर 2 तो y बराबर 4 है, फिर z बराबर 0 है। आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इधर उधर की कोई बात नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है। इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तीसरा 6 का तीसरा। हम उसको यहीं पर सॉल्यूशन करा देते हैं इधर ही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा है 6 का तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस जेड, फिर y प्लस जेड। नौ 5 7, ठीक है। इसमें वही बात है कि नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के बराबर होगा, फिर x प्लस जेड बराबर 5 होगा, फिर y प्लस जेड बराबर 7 होगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। आप लोग इस बात को क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें 2 समीकरण कर सकता होगा। अगर 3 चर वाला है तो उसमें 3 समीकरण कर सकता होगा। तो इसमें देखिएगा 3 समीकरण है, एक x, एक सॉरी 3 है इसमें चर x, y और z, ठीक है। जहां क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में देने पर ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड। x और z का मान जोड़ने के बाद 5 आया है, मतलब आया आप x और z को जोड़ने के बाद 5, x और z को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और y बचा हुआ है। यहां जो है y बराबर आ गया 9 माइनस 5 बराबर y बराबर 4। y का निकल चुका है, y का मान समीकरण रख देते हैं किसमें, 3 में। y का मान समीकरण 3 में देने पर समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, y का मान रखे 4 प्लस जेड बराबर 7। यहाँ जो है z बराबर आ गया 7 माइनस 4 बराबर z बराबर 3 आ गया, ठीक है। x y का मान भी पता चल चुका है 4, और z का मान भी 3 निकल चुका है। अब इस z का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, क्योंकि यहाँ पर x प्लस z है। z के जगह पर 3 रखेंगे तो x बच जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा। z का मान समीकरण 2 में देने पर, ठीक है, प्लस जेड बराबर 5, 3 रख दिए तो कितना आ गया, 5 माइनस 3 5 माइनस 3 तो x बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर जो आ गया x बराबर 2 आ गया, y बराबर 4 आ गया, और z बराबर 3 आ गया। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।